जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो डू हिट द बेल आइकॉन। मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकिता नायक जो कि होम्योपैथ हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं एंड उसी के साथ साथ नेचुरोपैथ भी हैं और इनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैम एज अ डायरेक्टर प्रैक्टिस कर रही हैं डॉक्टर अंकिताज होम्योपैथ क्लिनिक में जो कि नासिक में लोकेटेड है। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो कि बढ़ती जा रही है बच्चों में। हम बात कर रहे हैं ADHD की, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैम ये क्या होता है? ओके, तो जैसे आपने फुल फॉर्म तो बता दिया है। तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज है जो बिहेवियरल चेंजेस करता है बच्चों में। तो जिसमें ऐसे सिम्टम्स है जैसे कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फिर हाइपर एक्टिव होता है और कुछ इम्पल्सिवनेस उसमें आ जाता है। तो ये तीन सिम्टम अगर आप बच्चों में देखते हैं तो हम लोग उसको ADHD कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये सारे सिम्टम्स कौन सी जगह पे दिख रहे हैं। मतलब स्कूल में भी है या घर पे भी है, तो दोनों जगह पे हो तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये अभी बच्चों में बहुत कॉमनली दिख रहा है, 12 इयर्स तक के जो भी बच्चे हैं। और ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एडल्टहुड में। तो उसमें बाकी सारे सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए या फिर पैनिक अटैक्स, ये सब एडल्टहुड में हम लोग देखते हैं। तो ये बच्चों में अगर डायग्नोस हो जाता है तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ मैनेज करके वो सारे सिम्टम एडल्टहुड में रोक सकते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैम आपने समझाया। और क्या ऐसे बच्चों को पढ़ने में आई एम श्योर तकलीफ होती होगी, उनको मे बी शायद लोगों की बातें समझ में नहीं आती होंगी। सो उनके बिहेवियर में अगर मैं कहूँ तो बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? ओके, जो बिहेवियरल चेंजेस है जैसे मैंने बोला अभी कि इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। तो अभी इन अटेंशन के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो अगर बच्चा कोई होमवर्क है या कोई स्कूल का काम है तो उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वो फॉलो नहीं कर पा रहे। तो जनरली पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बट हम उनको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, उनका वो बिहेवियरल पैटर्न बन गया है। कोई भी अगर ऐसा टास्क है जैसे अभी कैरम खेलना हो गया, चेस खेलना हो गया, जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो वो बच्चा वो अवॉइड कर देता है। या फिर सोशल गैदरिंग है जहाँ पे सब बच्चे उनके एज के आ रहे हैं, तो बच्चा वहां पे अवॉइड करता है जाने के लिए, बिकॉज वो पीयर प्रेशर उनमें डेवलप हो जाता है, तो वो वहां पे अटेंशन नहीं दे पा रहे। तो उसकी वजह से वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहते। तो ये सब इन अटेंशन के चीजें हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हम अगर हाइपर एक्टिविटी के बारे में बोलेंगे तो वो बच्चे कोई कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं, जैसे हाथ को बार बार टैप कर रहे हैं या फीट बार बार टैप कर रहे हैं, या फिर कोई एक जगह पे नहीं टिक पा रहे। जैसे अगर कोई बच्चा अगर OPD में आता है तो देखा जाता है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ आ रहा है और तुरंत एग्जामिनेशन टेबल पे जाके बैठ गया। तो इट इज नॉट नेसेसरी एट दैट मोमेंट कि वो जगह पे उसको वो वैसे बिहेव नहीं करना है, लेकिन वो उसका नेचर बन गया है। तो वो हाइपर एक्टिवली कहीं पे भी चढ़ जाना और कोई इम्पल्सिव डिसीजंस, जैसे अगर बच्चों को हमने बताया कि यहाँ से जंप नहीं करना है, आपको लग सकता है, लेकिन वो कोई सोचता नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से भी जंप कर जाता है। तो उनकी तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वो इम्पल्सिवनेस उनमें अपने आप आ जाता है और से वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते और उसकी वजह से वो कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते। तो ये बेसिक सिम्टम घर पे भी और स्कूल में भी या कहीं पे भी दिख सकते हैं। राइट राइट। और मैम ये होता क्यों है? अगर मैं बात करूं कॉज की, सो व्हाई डज इट हैपन? एक्चुअली अभी
इसमें कोई क्लियर कॉज नहीं है, इस पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे अगर प्री मैच्योर बर्थ है, बच्चे की डिलीवरी 7 मंथ में हो गई है, 8 मंथ में हो गई है, या फिर बच्चे का जो वेट होना चाहिए बर्थ के टाइम पे वो अगर कम है, लो बर्थ वेट बेबीज जो हम बोलते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री अगर है, कोई फैमिली में कोई मेंटल कॉजेस है या मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों में ये सब देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में कुछ डिस्प्यूट है या फिर घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो उस वजह से बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं साइकोलॉजिकली, एंड जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। अभी बोला जाता है कि अभी एकदम न्यूट्रल फैमिलीज रहती है और पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से बच्चों को अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन पाने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, और वो एक्टिविटी की वजह से उनको अगर अटेंशन मिल रहा है तो ही विल फील कि अरे अगर हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मे बी हमें वापस अटेंशन मिलेगा। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा जो बच्चों को फेस हो रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बन रहा है उनका, और उस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं ताकि उनको वो अटेंशन मिले, या फिर उनको वो चीजें जो चाहिए पेरेंट्स की तरफ से वो इजीली अवेलेबल हो जाए। इसकी वजह से वो बिहेवियर उनमें चेंज देखा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रॉपर एग्जाम्पल देके समझाया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। आई एम श्योर जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा मैम, हमने हमेशा सुना है कि आयुर्वेदा में हर एक बीमारी का जड़ से इलाज होता है। मैम, इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होगा एडीएचडी का? ओके, तो अभी मैनेजमेंट के तरफ हम लोग अगर जाते हैं तो फर्स्ट डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे अभी दोनों को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बच्चे तो हाइपर एक्टिव होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बच्चों की एनर्जी इतनी रहती है कि हम लोग थक जाएंगे लेकिन उनकी एनर्जी बनी रहती है। तो हाइपर एक्टिविटी बच्चों में कॉमन है। जो कंसंट्रेशन का स्पैन होता है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। अगर उनको कोई इंटरेस्ट वाला काम है, जैसे कोई गेम उनको खेलना पसंद है, उसमें वो इतना अटेंशन देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इनअटेंटिव है। तो ये सब चीजें रहती है। तो मिनिमम ये सब सिम्टम्स 6 मंथ्स के लिए आपको दिख रहे हैं, बिफोर 12 एज दिख रहे हैं, तो हम लोग उनको कंसिडर कर सकते हैं कि वो एडीएचडी की तरफ जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट में दो चीजें आती है, एक तो मेडिकेशन आता है और बाकी थेरेपीज रहती है जो साइकोथेरेपी हम लोग उसको बोलते हैं। तो बच्चों में मेडिकेशन की तरफ जल्दी जाते नहीं है, बिकॉज अगर इतने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इतने कम उम्र में देंगे तो बाकी के साइड इफेक्ट्स भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है, और होम्योपैथी में भी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दी जाती है। तो बाकी की जो मैनेजमेंट की जो थेरेपीज है, जैसे बिहेवियरल थेरेपी हो गया, तो उसमें अगर आप बच्चों को कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, जैसे अगर आपने उनको बोला कि अभी वो बैठ के खाना नहीं खा पा रहे एक जगह पे, तो अगर आपने उनको बोला कि आप ये खाना खत्म करोगे तो आपको मैं कुछ ना कुछ दूंगी। सो रिवॉर्ड शुड बी इन क्वालिटेटिव टाइम। जैसे कि आप उसको चॉकलेट नहीं दे पा रहे हो, चॉकलेट नहीं दोगे, लेकिन उनको आप बोलोगे कि अगर आप ये करोगे तो हम लोग सैटरडे गार्डन घूमने जाएंगे। तो यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, एंड ऑल्सो यू आर मेकिंग देम सिट एट द प्लेस, जिसकी वजह से वो उनको आदत लग जाएगी एक तरह से। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हम उनमें ला सकते हैं। इनमें पेरेंट्स का और टीचर का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे पेरेंट्स को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बच्चा वो सारे सिम्टम्स फेस कर रहा है, तो वो उनका बिहेवियरल जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करके अगर पेरेंट्स फोकस करते हैं और उनको जो बच्चा रिएक्ट करने वाला है उसके पहले अगर हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि कोई उनको इंटरेस्ट वाली चीज दे पा रहे हैं, तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। तो पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस रहता है। बाकी की कुछ थेरेपीज जैसे हम लोग उनको एक प्लान दे सकते हैं दिन भर का,
शेड्यूल हम लोग उनको बना के दे सकते हैं कि आपको दिन भर में इतने बजे ये करना है, ये करना है। अगर ऐसे करके देंगे तो उनको वो समझेगा। जो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें उनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने उनको बोला कि आपको रूम क्लीन करना है, तो रूम क्लीन करना है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन आप अगर उनको बोलोगे कि आपको टॉयज बॉक्स में डालने हैं, क्लोथ्स कबर्ड में रखने हैं, ऐसे स्मॉल इंस्ट्रक्शन अगर आप दे रहे हो तो ही विल अंडरस्टैंड। और उसके बाद वो काम करने के बाद हम उनको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं तो ही विल कम टू नो कि हमें ये सारी चीजें करने से फिर उनको अटेंशन भी मिल रही है और फिर एक रूटीन उनका सेट हो रहा है। तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके वो चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव शो था ये, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। हमारी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंकिता नायक ने, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एडीएचडी क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको लग रहा है आपके बच्चों में कुछ भी लक्षण हैं, तुरंत डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नोट के साथ मैं आज का शो एंड करती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।